सुप्रभात सभी को। राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। माता रानी सब पे कृपा करें, हमारा भी कल्याण करें, सबका कल्याण करें। और आज के ब्लॉग में हम पूजा पाठ के बारे में ही बात करते हैं। ज़्यादातर मेरा तो वही पूजा पाठ ही होता है। तो बस यही है कि नवरात्रि का पूजा पाठ जो भी भक्त कर रहे हैं, जितने लोग व्रत हैं, जो नहीं भी हैं, सबके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। सब लोग सुखी हों, सबका जीवन अच्छा हो। और इन 9 दिन में अगर आप माता जी के भक्त हैं, माता जी की पूजा कर रहे हैं सच्चे दिल से, तो सबसे पहले ध्यान ये देना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, ना ही किसी के बारे में कुछ गलत मन में विचार लाना है। क्योंकि हमारे विचारों से ही हमारी पूजा संपन्न होती है। अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, हमारी सोच अच्छी नहीं है, हम किसी के लिए बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमारी पूजा का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और सर्वप्रथम अपने बड़ों का ध्यान दें, अपने माँ बाप की सेवा करें, और अपने बच्चों का, अपने पति का पूजा पाठ करते समय ध्यान दें। सबके सुख में ही अपना सुख है। अगर किसी के सुख को देखकर हम खुश हैं, तो जाहिर सी बात है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। अगर आप किसी के सुख को देखकर खुश नहीं हैं, तो आपने भगवान को नहीं अपनाया है। जिस दिन आप भगवान को अपना लेंगे या भगवान आपको अपना लेंगे, उस दिन आपके मन में ये सब विचार नहीं आना बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे फोकस करिए। जो आपका धर्म है, जो आपका कर्म है, सुबह उठना, नित्य क्रिया जो है आपका, वो करिए। और अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, अपने पति का ध्यान दीजिए। आस पड़ोस में जो अच्छाइयाँ, उस पर ध्यान दीजिए, बुराइयों को किनारे कर दीजिए। तो बस यही है कि पूजा पाठ का मेन अर्थ होता है कि आपका मन साफ होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, तभी भगवान आपके पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं। तो ये सब बातें तो बहुत बेसिक हैं, ये सबको पता होती है, पर पता तो सबको होती है, पर अपने जीवन में उसको उतारता कौन है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहना और करना दोनों में बहुत बहुत ही अंतर होता है। कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, पर वो चीज़ कर नहीं पाते हैं। तो अब मेरे हिसाब से अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं, तो उसको बेझिझक करते रहिए। किसी के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लक्ष्य को, अपने जो आपका काम है, उसको एकदम ईमानदारी से करिए और दिल से करिए। बस इसी कामना के साथ मैं आप लोगों अपने विचारों को जो मैंने व्यक्त किया है, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। एक अच्छा इंसान बनिए। एक अच्छा इंसान जो होता है ना, वो कभी भी दुख तो आता है उसके जीवन में, पर उस दुख का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। अगर आपको और सच में दुखी नहीं रहना है, तो अपने जीवन को उत्तम बनाइए, अति उत्तम बनाइए। उत्तम कैसे बनाना है? विचारों से। अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आप कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकते हैं, और ना ही आपको कभी भी जीवन में कोई कठिनाइयाँ आएंगी। कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती हैं, जो बड़े हैं, छोटे हैं, सबके जीवन में आती हैं। बट आपको उससे निकलना कैसे है, आपको उससे कैसे लड़ना है, ये आपको खुद तय करना है। जिस दिन आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे, जीवन की सच्चाई को समझ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप कोई भी काम करते हैं, तो उसे शिद्दत से करिए, दिल से करिए। चाहे वो पूजा हो, या किसी को भोजन कराना हो, कुछ भी, एवरीथिंग,
आप कुछ भी कर रहे हैं उसे अपने दिल से करिए, मन से करिए, और अपने विचारों को जो है सही तरीके से सही तरीके से रखिए। किसी के बारे में अब निगेटिव मत सोचिए। आपके सामने ठीक है, आपके सामने एक नकारात्मक चीज़ें हैं, हो रही हैं, फिर भी उसे पॉजिटिव में लीजिए। ऑटोमेटिक आपका भाव जो है वो चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना काम करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर आपको ब्लॉगिंग करने में इंटरेस्ट है, ब्लॉगिंग करिए। नहीं करने में इंटरेस्ट है, मत करिए। आप दूसरा कुछ करिए, बट किसी को कमेंट मत करिए। किसी को ये मत कहिए कि फलाना ने ऐसे किया, फलाने वैसे किया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। आप खुद के बारे में सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। आप पहले अपने को सुधारिए, फिर दूसरों को सुधारिए, क्योंकि दूसरों को सुधारने का काम वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो जैसा करेगा वो उसके सामने आएगा। ये हमारा काम नहीं है हम किसी को समझा सकें, किसी को सिखा सकें। वो जब समय आएगा, हर इंसान का एक समय आता है, वो समय पे सब कुछ सीख जाता है। तो देन मैं तो यही कहूँगी कि गाइस, आप लोग अपने अपने विचार अपने पास रखिए। अपने अच्छे विचार या बुरे विचार जो भी हैं, उनको आप अगर अच्छे विचारों को आप प्रकट कर सकते हैं तो करिए, बुरे विचारों को अपने पास रखिए। क्योंकि बुरे विचार जो होते हैं ना, वो किसी के समझ में नहीं आते। और बुराइयों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बुराइयाँ खुद दिख जाती हैं। और अच्छाइयों को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छाइयाँ भी खुद दिख जाती हैं। और अच्छाइयाँ उनको दिखती हैं जो खुद अच्छे होते हैं। अगर एक अच्छा इंसान है और एक बुरा इंसान है, तो बुरा इंसान आपके अंदर हमेशा बुराइयाँ ढूंढेगा, और एक अच्छा इंसान आपके अंदर हमेशा अच्छाइयाँ ढूंढेगा। भले आप थोड़ा सा बुराइयाँ भी है तो उसको वो पॉजिटिव मिलेगा, ना कि नेगेटिव मिलेगा। तो मेरा आज का उद्देश्य यही है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को साइड में रख दीजिए। बस सिर्फ भगवान का सुमिरन करिए, भगवान को याद करिए, और भगवान पे इतना भरोसा रखिए कि अगर आपके सामने कुछ नकारात्मक हो भी रहा है तो उसे एकदम पॉजिटिव में लीजिए। इतना ज़्यादा अटूट भरोसा रखिए कि मुझे पता है, हे ईश्वर, आपने जो मेरे लिए बनाया है, जो मेरे लिए किया है, सब अच्छा ही होगा। सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि सब अच्छा सोचने से सब अच्छा होता है। तो आज के वीडियो में मैंने जो भी कहा है उसे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, और हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू। जय माता दी।